Hi friends, myself Ravinder Sharma. Now we analyze the previous video as well as the tomorrow predictions. All with all aspects, whether going up, whether going down. Both व्यू हमें लेके चलना चाहिए. राइट, लेट्स स्टार्ट. दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो एक ट्रेडिंग व्यू का ऐप है. राइट, तो उसके अंदर एक डेली वो लगाई है कैंडल. उसके अंदर अगर ये वैसे ये पेड वर्जन के अंदर होता है कि उसमें रीप्ले ऑफ द डेली कैंडल्स. भाई, आप बेस्ट एनालिसिस कब कर सकते हो? आप जब 5 मिनट की कैंडल लगाते होंगे, है ना. 3 कैंडल नीचे गई, 2 कैंडल ऊपर आई, एक कैंडल अब यहाँ से ये जाएगी, अब यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब ऊपर जाएगी. ये एनालिसिस बहुत, आप मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क, है ना. क्या कभी आपने डेली पर ये ट्राई किया है? क्योंकि डेली के अंदर बहुत टाइम लगता है, क्योंकि डेली के अंदर 6 घंटे में एक कैंडल कंप्लीट होती है. इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास. राइट, तो बेसिक द लॉजिक इज़ व्हाट कि क्यों ना हम ऐसा करें कि डेली कैंडल को हम रिप्ले के ऊपर डालें. रिप्ले में फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आपको मिनटों के अंदर ही पता लग जाएगा कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है और क्या करना चाहती है ऑन द नेक्स्ट डे. राइट, तो ये कभी और ट्राई करिए. तो आज बहुत से बंदे ये कह रहे होंगे कि आपने 798 या 839 वट एवर द टारगेट आई हैव बिन गिवन ऑन द लाइव मार्केट, हाउ कैन आई प्रिडिक्ट इट? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डेली कैंडल कंपोजिशन और मूवमेंट. डेली कैंडल मूवमेंट किस तरीके से बिहेव कर रही है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अब क्या हो सकता है. राइट, तो देखो, आप अगर ये देखेंगे पहले वाली कैंडल्स को, यहाँ वाली कैंडल्स को देखेंगे, तो ये नीचे से गया था, ये सारा बेस बनाकर ये ऊपर की तरफ गया था, तब 800 पॉइंट की ट्रैवलिंग की थी. क्या अब इस स्ट्रक्चर्स के अंदर हम 800 पॉइंट कर सकते हैं प्रिडिक्ट? हाउ मच पॉइंट्स वी कैन प्रिडिक्ट इट? मैक्सिमम 300, 400, ऑलमोस्ट ज़्यादा ज़्यादा 500. अब यहाँ से आप यहाँ ये लगा के देखिए, आप ये कैंडल यहाँ से सपोज ओपन हुई और बड़ी 1 सेकंड के लिए गई और इतना भी स्पाइक नहीं गया कि ये बेस बना के गई हो, है ना. ना इसको बायर्स लेके गए. बायर्स यहाँ से लेके गए हैं. यहाँ ध्यान दीजिए बातों को, कि बायर्स इस पॉइंट से लेके गए हैं क्योंकि एक स्पाइक आई थी, क्योंकि एक लाइफ टाइम बोल गया कि एक डे टाइम का अपॉर्चुनिटी थी उनके पास कि ये बेस्ट लेवल है, यहाँ बाय करो. तो बाय तो उन्होंने कर चुके हैं, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स उन्होंने बाय कर चुके हैं और वो लेके गए हैं, यहाँ पर क्लोजिंग की है उन्होंने. राइट, अब उन्होंने क्या किया है कि इसको वो लेकर गए हैं अब इस तरीके से कि यहाँ से उन्होंने बाय कर लिया. अब वो यहाँ नीचे क्यों गिराएंगे, क्यों अपना नुकसान करेंगे? जो वो ऑलरेडी बाय करे वो यहीं से बाइंग चालू कर देंगे? नहीं. तो जैसे ही ओपन हुई मार्केट, तो एकदम से बाइंग हैपनिंग हो गई. राइट, अब कितनी मूवमेंट वो कर सकता है? यहाँ पर आई, वो सोच रहे कि बायर्स मिलेंगे, यहाँ पर आई बायर्स मिलेंगे, ऐसा मिलता है ना. अब यहाँ पर कोई बायर मिल ही नहीं रहा उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो क्या होगा मार्केट में? भाई, लोग भी तो, बड़े प्लेयर्स भी तो ये समझ रहे हैं ना कि कंसोलिडेशन फेस है. वो अगर बाइंग करेंगे, किसी भी स्टॉक्स को लेके बाइंग करेंगे, मेनली एफएफआई या कोई भी स्मार्ट प्लेयर्स हैं, वो इस लेवल पे बाइंग करना पसंद करेंगे. अगर यहाँ से वो बाइंग करके गए हैं तो इस लेवल पे या इस लेवल पे बाइंग करना पसंद करेंगे रादर देन इस लेवल पे. ये तो बड़ी कॉमन सेंस हो गई ना बात को.
जब दे आर वेल नोन फैक्ट के द मार्केट इज गॉन अंडर द कंसोलिडेशन फेज, सो वो ऊपर के लेवल पे क्यों बाय करेंगे? दैट इज द लॉजिक कि ऊपर के लेवल पे उनको बाय करके क्या मिलेगा? वो तो कहेंगे कि अगर कंसोलिडेशन फेस है तो हमें इस पॉइंट पे मिलना चाहिए। जैसे यहाँ उस दिन बायर ले गए इसको ऊपर, अब कितनी ऊपर लेके जा सकते थे? उनको पता थी कि कितनी ऊपर लेके हमारे अंदर दम है, हम इतनी ऊपर तक लेके जा सकते हैं, बाकी आगे बायर मिल ही नहीं रहे हमें, राइट? बेसिकली ऑल आर बिकॉज ऑफ द प्रीमियम डिके। ये बात अपने बिल्कुल उसमें क्लियर कट कर लो माइंड में कि प्रीमियम डिके इज ओनली द पर्पस। मार्केट प्रीमियम डिके पे ही चलेगी, ना उठने से चलेगी। उठने के लिए तो चली गई ना, किसी को मौका देती ही नहीं, है ना? इतने दिन प्रीमियम डिके करके 1 मिनट में चली गई ऊपर, सबको दिखा के नीचे जा रही हूँ नीचे जा रही हूँ, ऊपर ले गए वो। क्या है इसमें? तो इसी तरीके से प्रीमियम डिके ओनली द की वर्ड इन दी मार्केट। इसके अलावा और कोई अटल सत्य नहीं। कहते हैं मृत्यु एक अटल सत्य है, तो प्रीमियम डिके इज द अटल सत्य है। अब उसका भी हमने एक फार्मूला बनाया, वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अब पता चला है कि क्या आगे हो सकता है, कि भाई रैली आ गई है, कि कौन कौन से लेवल्स पे रैली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको भी हम जज करके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम बताएंगे कभी इसको। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ प्रिडिक्शंस पे बात करेंगे। ऑल एक्सपेक्ट वेदर गोन डाउन वेदर गोन अप, राइट? सो अब मार्केट एक बिल्कुल बीचों बीच पर खड़ी है। मार्केट को खुद ही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, कंसोलिडेशन करनी है, ठीक है ना? मैक्सिमम क्या हो रहा है कि निफ्टी के अंदर 16,200 का स्ट्रेडल बेचा जा रहा है, 16,300 का स्ट्रेडल बेचा जा रहा है, जम के बेचा जा रहा है, तो कहीं नहीं जाने वाली मार्केट। तो ऐसा कोई मूव नहीं आने वाला अगले 2 दिन के अंदर। बहुत अच्छी बात है ऊपर जाएगी, बहुत अच्छी बात है नीचे जाएगी, तो यही चलेगा मार्केट के अंदर। और बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ इतनी हलचल होने वाली नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 घंटे की कैंडल पे ज़्यादा और वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। ये मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि जो लास्ट वीडियो में ये बताया था कि कुछ नहीं करना, हमें सबसे बेस्ट जो 3-4 दिन के लिए एक वर्क करेंगे वो चलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये बात फैक्ट थी। जब भी रेंज बाउंड मार्केट हो जाती है, आप 1 मिनट और 5 मिनट की डिमांड एंड सप्लाई जोन में काम करिए, बिल्कुल बेस्ट काम करेंगे। वहीं से डिमांड आएगी, वहीं से सप्लाई आएगी, ये बात फैक्ट है। आप 1 मिनट और 5 मिनट की कैंडल्स पे डिमांड प्लॉट करिए, 5 मिनट की कैंडल्स पे डिमांड प्लॉट करिए, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना? सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे काम करेंगे, फिबोनाची लेवल्स एक्सीलेंट काम करेंगे। क्या नहीं काम करेंगी? कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा, कोई मूविंग एवरेजेस काम नहीं करेंगी, ठीक है? और कोई भी ख्याली पुलाव काम नहीं करेगा कि अब नीचे ही जाएगी या ऊपर ही जाएगी। डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट कि ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। हाँ जी, ऊपर जाने वाली होगी हम ऊपर के लिए प्ले करेंगे, नीचे जाने वाली होगी हम नीचे के लिए प्ले करेंगे। डोंट रिजिड इट। हाँ, एक बात और मैंने उसके साथ में कही थी कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है एवरेजिंग। जिसने भी एवरेजिंग की है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में गए होंगे। और हाँ, पेशेंस, ऐसी मार्केट में पेशेंस बहुत चाहिए। आज मेरा भी जो ट्रेड था 16,000 वाला, वो ऑलमोस्ट 1.5 मतलब कि 60 से 70 मिनट चला है वो ट्रेड, और आई एम होल्डिंग इट विद पेशेंस, क्योंकि मुझे डे बिफोर यस्टरडे 5800 का लॉस था, दिखा रहा था, है ना? तो जैसे ही मैंने वो कवर हुआ लॉस 200 रुपये प्रॉफिट के अंदर, तो मैंने वो सेल आउट कर दिया। अगर मैं उसको ही होल्ड करके रखता कल, तो वो मेरा 18K का एक सिंगल ट्रेड होता। मुझे कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ पेशेंस के साथ अपने ट्रेड को होल्ड करना। चलो, लेसन मिला, मैंने आज 20,000 से ऊपर कमाए हैं, ठीक है? तो ऐसे ही होता है कि लेसन्स लेते जाइए, मार्केट आपको रिवार्ड करती जाएगी, ये फैक्ट है। अगर लेसन लेने ही नहीं है तो मार्केट आपसे खींचती जाएगी।
तो यही मार्केट साइकोलॉजी क्या है, इसको मैं एक जल्दी से ब्रीफ करता हूँ कि आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि शेर आया शेर आया शेर आया, है ना। अब मार्केट में क्या हो गया कि ब्रेकआउट आया ब्रेकआउट आया ब्रेकआउट आया ब्रेकआउट आया ब्रेकआउट आया ब्रेकआउट आया, यही चल रहा है ना मार्केट के अंदर। तो ब्रेकआउट आया, कब आया? कि ऐसे आया कि ये सिर्फ पेशेंस ही टेस्ट कर रही है ना। देखो ना क्या करा है, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, यहाँ से वापस रिवर्स हो जाएगा। तो यही ब्रेकआउट चलेंगे सर। थोड़ा सा मार्केट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लो। शेर आया शेर आया शेर आया, जब शेर आएगा तो ये शेर आ गया था, समझे जी। हाँ हाँ, हम क्या कह रहे थे कि नहीं नीचे जाने का हो सकता है, तो शेर आया जब आएगा तो सीधा ऊपर ले जाएगा बिना सांस रुके। ऐसे मार्केट अटकेगी नहीं जैसे आज अटकी है इतनी देर, समझे जी। तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करिए। शेर कब आएगा? जब इनको बायर्स यहाँ एक्टिवेट होंगे तभी शेर आएगा, इससे पहले शेर नहीं आने का। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट द मार्केट साइकोलॉजी। और इसको मेरा कहने का मतलब था, अब ये देखिए कि ये ऊपर से यहाँ से ड्रॉप हुआ है, ये यहाँ गया है। अब क्या हो सकता है कि मार्केट की ओपनिंग इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करे। अगर मार्केट इस लेवल के आज की इसके ऊपर ही ओपन होती है 50-60 पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे गई ऊपर गई नीचे गई ऊपर गई, कल बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिके हो सकता है क्योंकि वेडनेसडे भी है। अगर 30-40-50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर खुलती है तो ये होने वाला है, राइट। तो और नीचे खुलती है तो क्या होगा, यहाँ पर खुली मान लो नीचे 50-100 पॉइंट, तो ये हल्का सा इसको ब्रेक करेगी और नेक्स्ट जो सपोर्ट है वहाँ पर सपोर्ट ले जाएगी, और उसके बाद सीधा सीधा धीरे 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 करते करते हो सकता है कि इस तरीके से ये कैंडल बना ले। सिर्फ यही होगा। तो हमने क्या किया है इसको अब हम 15 मिनट्स में देखना चाहेंगे कि किस तरीके से बिहेव कर सकती है। ये आपको ओवरव्यू दे दिया हमने डेली कैंडल के ऊपर, और प्लीज़ इसको रिप्ले करके देखिए डेली कैंडल को, तो आपको और कोई इंडिकेटर और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको प्रैक्टिस करिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैंडल फॉर्मेशंस क्या बोल रही हैं। उसके बाद भी मैं आपको एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझाऊंगा कि क्या कैंडल फॉर्मेशन टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहले वो भी एक अलग से वीडियो बनेगी, उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, उसके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। बट ये जो मैं कह रहा हूँ कि डेली कैंडल्स को आप रिप्ले करके देखेंगे तो आपका आधा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अब क्या करने वाली है। तो आज मैंने इसी बिहाफ पे जो प्रिडिक्ट किया था कि 790 और 839, भाई 300-400 फॉल करना कोई प्रिडिक्ट इतनी आसानी से नहीं करता। तो ये सिर्फ फॉर्मेशन आँखों की ही प्रैक्टिस है और कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये आँखों की ही प्रैक्टिस है कि भाई यस अब क्या होने वाला है। मैंने इस पॉइंट पे बता दिया था, जब ये पॉइंट आया था ना तब मैंने ये बताया था कि आज डे लो तोड़ेगा ये, और स्ट्रेच कर गया। अब स्ट्रेच कर गया तो ये यहाँ अटक गया और यहाँ डे लोअर लो हाई बनाता गया, लोअर हाई चलता गया क्योंकि प्रेशर आ गया है। जैसे ही इस लाइन के ऊपर नीचे आया तो आपने देखा होगा कितनी क्योंकि लास्ट घंटे तक कब तक टिकाएंगे मार्केट को, लास्ट ओवर में तो फेंक नहीं है मार्केट को। तो ये मेरा एक ट्रेड बहुत अच्छा सक्सेसफुल गया। तो यही ओनली द व्यू था कि भाई अब तो एक्शन होगा ही होगा लास्ट के 2 घंटे के अंदर। अब बहुत हो गया मार्केट को टिकाना, हाँ इतनी ज़्यादा ना तो बायर्स आ रहे उनको सपोर्ट करने के लिए, ना ऐसे कोई कैश के सपोर्ट दे रहे थे जितने भी इंडिविजुअल स्टॉक्स थे, राइट। सो अब हम आज इंट्राडे की बातें कर लेते हैं 15 मिनट्स पे। यस, ऑन 15 मिनट्स अब मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। हमने अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, अब इस जगह पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, राइट। दोस्तों यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स हो गए हैं और इस जगह पर स्ट्रॉन्ग बायर्स हो गए हैं।
अब क्या होगा, मार्केट ये रेंज हो गई है, अब जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं होगा ना तो ये आएगा, ये ब्रेकआउट नहीं होगा तो ऊपर के 36,500 नहीं आएगा, तो कहीं तो इस रेंज को तोड़ना पड़ेगा ना। तो बट जब तक बिल्कुल मिडल के अंदर इस वक्त मार्केट है तो क्या होगा, आप बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि टोटली साइडवेज होगी। तो सबसे बेस्ट क्या है कि एक 36,000 का स्ट्रेडल और 35,900 का स्ट्रेडल दोनों बेच दीजिए और चैन की दिन सो जाइए, कुछ नहीं होने वाला। बेस्ट तरीका तो यही है। बाकी जो नेकेड खरीदने वाले हैं, खरीदने का एरिया ये हो गया और बेचने का एरिया हो गया। कोई बात नहीं, अगर आज नहीं आया तो कल आ जाएगा वो लेवल, कल नहीं आया तो परसों नहीं आएगा। ऐसा ज़रूरी हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाइए दोस्तों कि डेली ट्रेड करना है। मुझे नहीं मिल रहा आपके लेवल पे, नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर मैंने आज इस लेवल पे शॉर्ट किया है और इस टारगेट के लिए किया है, इस टारगेट के लिए मैं प्ले करने वाला था, चलो यहाँ तक मिला, मैंने 16 के अपने बुक कर लिए, ख़त्म हुए। 160 पॉइंट बहुत होते हैं बुक करना है एक ट्रेड के अंदर। तो इट इज़ बेटर कि आप आने दीजिए अपना लेवल, कोई बात नहीं आया, यहाँ नहीं मिला ना आपको, आपने बहुत अच्छा ट्रेड ले लिया होगा, वेरी गुड, आपने यहाँ से ट्रेड लिया होगा। यहाँ भी मैंने एक ट्रेड लिया था जो कि 4500 के आसपास का मुझे बेनिफिट था, मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया था क्योंकि जैसे ही ये क्रॉस हुआ, और इसका मैंने 25% का ले रखा है, 20% का मैं आज कल ये ले रहा हूँ टारगेट कि प्रीवियस डे का 20%, ठीक है, और मैक्सिमम 25%। प्रीवियस डे का लो 20% और 25%, सेम हैपनिंग यहाँ है। अगर प्रीवियस डे का लो तोड़ती है तो 20% ले लीजिए, प्रीवियस डे का हाई तोड़ती है तो 20% ले लीजिए। इससे ज़्यादा मार्केट के अंदर कुछ नहीं है ना। तो ब्रेकआउट हो गया, ये आ गया, शेयर आ गया, तो शेयर अभी नहीं आएगा जब तक बायर्स एक्टिवेट नहीं होंगे। फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। अब ये एक रेंज बन गई है पूरी, जैसे यहाँ पर आएगी, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। आप इस लेवल को बिल्कुल मत चूकना, और बल्कि मंथली उसमें बाय करना कि 3-4 दिन होल्ड कर सको ऐसी कॉल को। तो यहाँ से जब आपका लेवल आ जाए, जितना आपको प्रॉफिट चाहिए, उतना आपका टारगेट अचीव हो जाए, उस दिन शांति से बैठ जाना, ठीक है ना। अब मैं ये कहूँ कि नहीं, मार्केट तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ से बैठ जाओ और यहाँ के टारगेट के लिए प्ले करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहने वाला, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मार्केट, बुलिश मार्केट में इतना लंबा टारगेट पोजिशनली लेना एक सुसाइडल अटेम्प्ट होगा। सो आपको ये लेवल मिल जाए 470, 435, डेफिनेटली बाय करना है। कोई एंगल और सोचना नहीं, चाहे कितनी तेज़ी से सेलिंग आ रही हो, डोंट वरी, जो जितनी तेज़ी से सेलिंग आएंगी उतनी तेज़ी से बायर्स भी एक्टिवेट होंगे, आप समझिए उस बात को, ठीक है ना। और सेलर्स भी इतने पागल नहीं है कि जब उनका टारगेट आ गया तो गिरा के मानेंगे, मार्केट को जीरो पे ही ला के मानेंगे, ऐसा उनका टारगेट नहीं है। वो भी प्रॉफिट बुकिंग, उनको भी पता है कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, और जैसी प्रॉफिट बुकिंग पहले स्टार्ट होती है, बायर्स बाद में एक्टिवेट होते हैं। जब प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी होती है तो बायर्स एक्टिवेट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब बायर्स की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी थी तो सेलर्स बाद में आए हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग पहले स्टार्ट होगी, बायर्स एक्टिवेट बाद में होंगे। तो इस चीज़ को आप समझिए, थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए। मार्केट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट कहाँ बनती है? इस जगह पे ट्रेड करने पे। अब आपका यहाँ से व्यू है कि ऊपर जाएगी, क्यों जाएगी, है ना। अब आप यहाँ पर लीजिए, यहाँ से और ऊपर जाएगी, क्यों जाएगी। अब यहाँ से मेरी भी गलत हुई थी उस दिन पोजीशन, मेरे को समझ में आ गया था मैंने गलती कहाँ करी थी, कि मैं सोच रहा था और नीचे आएगी, अगले दिन आई ना। तो ऐसा नहीं है कि गलती होती है, ये बात समझिए कि मैं खुद बोल रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना है, तो सपोर्ट जब आ गया तो अपनी सेलिंग पोजीशंस को बंद कर दीजिए। वो हुआ क्या था, मैं आपको गलती मैं बताता हूँ कि
कैसे पता चली मुझे अपनी गलती कहाँ हुई थी? जब भी ऑप्शन जा रहे होते हैं ना, तो उसके नीचे जब भी डाउन होते हैं, इनका जो भी ऑप्शंस होती हैं वो डाउन के लिए बनती है। धीरे 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 जाना उन्होंने नीचे ही होता है। ठीक है, तो जो लाइन मेरी ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना दी थी, सपोर्ट लाइन, तो मैं यहाँ पर और फॉल की उम्मीद कर रहा था, जो कि ये बहुत गलत हो गया मेरे साथ उस दिन। हालांकि मेरे को 12 पॉइंट प्रॉफिट में था, 50 पॉइंट एक बार प्रॉफिट में आ चुका था, क्योंकि मैंने शॉर्ट यहाँ पर करा था। ये मेरे को एक एडवांटेज मिल गई कि मैंने शॉर्ट इधर करा था, तो मैं ऑलरेडी 50 पॉइंट के प्रॉफिट में था। लेकिन हल्के जब ऊपर स्पाइक मारा तो मैंने 12, अब मैं समझ गया, मेरे को अपनी गलती समझ में आ गई थी, तो मैंने 12 पॉइंट पे हट गया। तो यही एक वो होती है कि ये गलती हो गई थी कि ट्रेंड लाइन के बाद आपकी जो गलती है कि भाई इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते आप। तो ऑप्शन हमेशा ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखिए उसकी, उसके ऊपर शॉर्ट ना करें, ये आगे के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, शॉर्ट ना करें मतलब शॉर्ट नहीं करनी चाहिए उस टाइम पे, चाहे पुट हो चाहे कॉल हो। वहाँ पर जो जितनी भी, जैसे मान लो इस तरीके के बिहेवियर है, राइट, इस तरीके का बिहेवियर होता है मेनली ऑप्शंस का। तो जब ये ट्रेंड लाइन पे आ गई तो और नीचे जाने की ये मत करिए उसको। तो यहाँ हमें बाय करना चाहिए, और हम बाय कहाँ करता हूँ, हम करते हैं बाय यहाँ से ब्रेकआउट आएगा जब। अरे भाई ब्रेकआउट नहीं आया, हल्का सा झटका ले गया, आपका 20 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट कर गया, क्या फ़ायदा है? आप बेस्ट है जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको इस ट्रेंड लाइन के आसपास बाय करना चाहिए 101%। ये नहीं है कि ऐसे गिरती हुई चली जाएगी, गिरती हुई चली जाएगी तो ये ट्रेंड लाइन आएगी। यहाँ पर एवरेजिंग करिए, यहाँ पर आप इतना भी जंप आएगा तो आप निकल जाएंगे आराम से। तो मेरा कहने का मतलब है कि ट्रेंड लाइन जो बायर्स हैं उनको हमें सपोर्ट ट्रेंड लाइंस पे ही बाय करना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन पे बाय करते रहिए आप, जैसे यहाँ बाय करके एक बार ऑप्शन लिए, एक यहाँ लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं वो यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं, राइट। सो जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं, उनको भी पता है इससे नीचे हम नहीं डाल सकते, राइट। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए और ध्यान दीजिए कि बायर्स हमेशा ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर ही बाय करें। ये बीच में जो बाय करते हैं ना, हल्का सा स्पाइक आया वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हिट कर लेगा, आप इसके नीचे रखिए स्टॉप लॉस, काट लो, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, तो थोड़ा सा बायर्स भी निश्चिंत होकर बिना टेंशन के बाय कर सकते हैं। तो वो चीज़ एक बार देखने वाली चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि इस तरीके से काम करना चाहिए। अब काम क्या करेंगे, ये डे लो है, ये डे हाई है, डे हाई तो नहीं टूटेगा, ठीक है ना, आज नहीं टूटेगा, हो सकता है कि कल परसों टूट जाए। तो शेयर आया एक दिन और शेयर आएगा यहाँ तक के लिए, है ना, 400 तक के लिए, मैक्सिमम 500 तक के लिए 20% आप मान के चलिए। अगर बिल्कुल भी ऊपर टॉप पे बंद होती है मार्केट तो एक और 25-30% के लिए 500 तक टच कर जाएगा। 494 मेरा टारगेट है, वो धीरे धीरे टच करेगा, और नीचे 347 का टारगेट है, वो धीरे धीरे टच करेगा। तो ये तो होगा मार्केट के अंदर। यहाँ 347 है, वैसे तो यहीं पर ही बाय करना है आपको 470 435 पर, और ऊपर का टारगेट 494। तो यही इसके बीच में ही रहने वाली मार्केट। तो प्लीज़ आप इसको समझिए कि 35,900 का स्ट्रेडल बेच सकते हैं और 36,000 की स्ट्रेडल बेच सकते हैं। ये बेस्ट टेक्निक रहेगी हैं। और ज़्यादा ख़रीदने वाले यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। इस लेवल को अच्छी तरह से देख लीजिए, 800 के आसपास, 800 से नीचे थोड़ा सा भी आए आप बाय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आएगा नहीं आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि अब इतना नीचे यहाँ तक भी जाएगा। तो यहाँ तक भी जाएगा तो एवरेज कर लीजिए, बीच में एवरेज ना करिए। एक बार अगर यहाँ पर ख़रीदा है तो सीधा फिर उसके बाद यहाँ पर ख़रीदिए, ठीक है। यहाँ अगर 25 खरीदे तो यहाँ 50 खरीदिए, और धीरे धीरे अगर यहाँ तक भी आएगा तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे, ज़्यादा उसके लिए नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ही काम करना है फ्रेंड्स।
बाकी और आगे वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे, सेटअप्स की बनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स हैं उनकी बनाएंगे। फ़िलहाल जो सेटअप्स आपको मैंने बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, नो मूविंग एवरेजेस, किसी तरीके की, हाँ ट्रेंड लाइन पैटर्न्स को आप फॉलो कीजिए, पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो होंगे जैसे आप चाहते हो कि ये पैटर्न बनेगा, ठीक है ना। बट हाथ में क्या आएगा, प्रिडिक्शन एक अलग चीज़ है, ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है। हाथ में क्या आएगा, मतलब आप समझ सकते हो कि क्या आएगा आपके हाथ में, प्रॉफिट तो नहीं आएगा ऑप्शन बायर्स हो तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट मत रखिए, अपने छोटे छोटे टारगेट रखिए, 50 पॉइंट 100 पॉइंट। अगर मैंने इसलिए बड़ा टारगेट रखा था क्योंकि मुझे पता था कि डे लो तोड़ेगा यहाँ से, तो डे लो मेरी प्रिडिक्शंस 839 की थी, 890 तक आया, चलो कोई बात नहीं, 50 पॉइंट से रह गया, 300 पॉइंट तो मिले, क्या दिक्कत है। तो इतने बड़े बड़े टारगेट तभी मिलेंगे जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करोगे। इससे पहले कुछ आप डर क्यों रहे हो, है ना। डरना नहीं है इस मार्केट में, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, बिना डर के मार्केट को प्ले करो, एवरेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एवरेज में जो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अपने लेवल पे एवरेज करना, ये नहीं कि 40-50 पॉइंट हो गए तो 50 पॉइंट है, अगर 100 पॉइंट बाद भी है आपका तो भी एवरेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जिस तरीके से मैंने बोला कि भाई 20 पॉइंट पे आप काउंटर पोजीशन बना लीजिए दूसरी तरफ की, अगर स्टॉप लॉस नहीं ले सकते तो, है ना। तो इस तरीके से भी काम कर सकते हो, जब आपके लेवल पे आए उस प्रीवियस पोजीशंस को निकाल दीजिए तो भी प्रॉफिट में आ सकते हो। तो इसी तरीके से प्ले करना है आगे भी 2-3 दिन और मार्केट को, ये तोड़ेगी ज़रूर, कहीं ना कहीं का लेवल तोड़ेगी। मान लो अगर जैसे आज 200 पॉइंट का लेवल तोड़ा तो 100 पॉइंट और नीचे जाएगी, राइट। 16088 पे निफ्टी जाएगी और ऊपर का टारगेट लेंगे तो 400, 450 तक जाएगी। इतने इतने टारगेट मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो 20% डे हाई, 20% डे लो, इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे तो फंस सकते हैं, मतलब अपने प्रॉफिट से हाथ धो सकते हैं, जो आया हुआ प्रॉफिट होगा। सो प्लीज़ अपने प्रॉफिट को सिक्योर करिए और ट्रेडिंग करते रहिए। और जिन्होंने फायर्स का अकाउंट नहीं खुलवाया और उनके लिए फायर्स का अकाउंट लिंक में दिया गया है, वहाँ से आप खुलवा सकते हैं फायर्स का अकाउंट। 31 अगस्त तक एब्सोल्युटली फ्री ओपनिंग है और लाइफ टाइम AMC फ्री है इन फायर्स। बाकी दोस्तों, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, और आपके ही ग्रुप के चैनल हैं ये, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी करते रहिए, और अपने भी थॉट्स इसमें शेयर करके कमेंट में लिखिए कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया, या मैंने कुछ पॉइंट्स तो नहीं छोड़ गए, या किसी आपको जो कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता हो उस पर आप डिस्कस करिए। आई एम रिप्लाइंग इट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट फ्रेंड्स।